जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार एसएससी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज की जो टॉपिक रखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग के सिलेबस में भी इस टॉपिक को रखा गया है प्राचीन भारत। तो इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा और इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, आते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहे हैं कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, उस कब्र का क्या नाम है। तो देखें तो यहाँ पे बी विकल्प बिल्कुल सही होगा, दमदमा से होगा। कि कहाँ से जो है मानव के 3 कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विस्तार पूर्वक इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणिक पुरा स्थल सराय नाहर जो है महदाह और दमदमा का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, जो दमदमा है इसका उत्खनन कहाँ से होता है, तो सराय नाहर और महदाह से होता है, जो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। क्लियर। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो प्रश्न है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। किस काल से खदानों की कृषि जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो मध्य पाषाण काल से। यहाँ पे देखने पर बी जो विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। खदानों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। ओके, अब इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, कृषि की जो शुरुआत हुई थी ये सर्वप्रथम नव पाषाण काल से हुई थी। इसमें जो है जौ और गेहूं को खदान के रूप में उगाया जाता था। नव पाषाण काल में जौ को उगाया जाता था और गेहूं को उगाया जाता था। चावल की जो खेती थी यह प्राचीनतम साक्ष्य इलाहाबाद से मिला था। इसको भी ध्यान में रखना होगा आप लोग को। और यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है, जो कहाँ पे है, तो नजदीक जो कोल्डियावा नामक स्थान है, यहाँ से जो है चावल की खेती का प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिला है। ओके, इसके बाद आगे देखिए, जो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है कि बलूचिस्तान की जो सीमा पर स्थित जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है। कहाँ पे गेहूं की कृषि की जाती है, बलूचिस्तान की सीमा पर, तो यहाँ पे मेहरगढ़ में। ओके, इसके आगे देखिए दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो देखें तो नर्मदा घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है नर्मदा घाटी से मिलता है। देख लीजिए, वही है, यहाँ पे उसी चीज के बारे में जिक्र कर दिया गया है। और जो नर्मदा क्षेत्र है यह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा घाटी। आगे देखिए, चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। चालकोलिथ युग जो है ताम्र पाषाण युग है एक तरह से। यहाँ पे जो सी विकल्प जो है ये सही हो रहा है। चालकोलिथ युग जो है किससे रिलेटेड है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो ताम्र पाषाण युग से रिलेटेड है। और ये जितने सारे प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके, तो ऐसे प्रश्न जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो एग्जाम होंगे उसमें जरूर पूछे जाएंगे। कहीं प्रश्न जो है यहाँ से नहीं गलत होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर लेक्चर को देखिएगा। देखिए, ताम्र पाषाण युग को ही चालकोलिथ युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में पत्थरों के साथ साथ ताम्र धातु का प्रयोग और औजारों का निर्माण होने लगा था। किस काल में, तो चालकोलिथ युग में। और इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है। ओके, आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे दोस्तों जो 5 प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाण स्थल से संबंधित है। राख का टीला, तो सगन, यहाँ पे जो संगन कल्लू दिया गया है बी विकल्प, ये बिल्कुल सही है। राख का टीला जो है संगन कल्लू से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है आपको अजीब टाइप के प्रश्न लग रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पूरा गारंटी के साथ मैं कर रहा हूँ।
जो संगत कलु है यह कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ये एक नामक स्थान से राख के टीले प्राप्त होते हैं जो नवपाषाण कालीन है। ठीक है, ये जो टीले हैं दोस्तों उस काल के चरवाहा समूहों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष हैं। मतलब उस काल के अगर बात करें तो जो चरवाहा होते हैं उसमें जो है उनके जो अवशेष जल गए थे, वही चीज जो है संगत कलु है। ओके, इसके बाद देखिए जो 6 प्रश्न है कि ताम्रासम काल में, यहाँ पे ताम्रसम काल होगा, इसमें महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर उसको दफनाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, स्टार इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की ओर उस जो मृत घर हैं उनको फर्श के नीचे रखकर उनको दफनाया जाता था, उत्तर से पश्चिम की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर उसको दफनाते थे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं नेमासा, दायमाबाद, कोठे तथा इनाम गांव आदि पूरा स्थलों पर देखने को मिलता है। शव के साथ साथ मिट्टी की हड्डियां, यहाँ पे हड्डियां होना चाहिए, ताम्र और बहुत प्रकार की जो वस्तुएं हैं वहां पे दफनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो 7 प्रश्न है कि गर्त जो है इसका आवास, गर्त आवास जो है आवास, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ए विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। गर्त आवास का जो साक्ष्य है बुर्ज होम से प्राप्त होता है। गर्त आवास का जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त होता है तो बुर्ज होम से प्राप्त होता है। ये कहाँ पे है तो जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर के स्थित उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ के जो सावधान से मानव कंकाल के कुत्ते का काल भी मिलता है और इस स्थल की खोज 1935 में डी टेरा पीटरसन के द्वारा किया गया था। डी टेरा और पीटरसन के द्वारा किया गया था बुर्ज होम का खोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 8 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है मनुष्य द्वारा सबसे प्रयोग होने वाले में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे जो राई हो जाएगा ये बिल्कुल सही होगा। ये जो अन्न है मनुष्य द्वारा सबसे प्रयोग में होने वाला एक है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों जो 9 प्रश्न है कि किस राज्य के मेकला बेची स्थल से नवपाषाण काल से मांगलिथिक काल के पेट्रोग्लाइटस, जिसको हम पाषाण उत्कीर्णन के नाम से जानते हैं, इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये जितने सारे आप लोग को प्रश्न करें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें दोस्तों, प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। और इसकी जो फसलें यहाँ पे तंबाकू का फसल मिलता है और तिलहन का फसल मिलता है। आगे देखिए प्रश्न, देखिए यहाँ पे कुछ बता दिया गया है कि मेकला बेची जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। यहाँ पे हाल ही में 80 पेट्रोग्लाइटस के साक्ष्य प्राप्त हुए थे जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है। आगे देखिए प्रश्न जो 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस एवं संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है। तो देखिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ताम्रपाषाण काल युग से चित्रित किया है। 11 प्रश्न है कि उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया गया था किस काल से। तो जानवरों को जो साक्ष्य बना के उनको पालतू बनाया गया था मेसोलिथिक काल से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से, तो मेसोलिथिक से। आगे देखिए प्रश्न 12 जो है कि मेसोलिथिक जो है यह संदर्भ जो है पशुपालन के प्रमाण में प्राप्त किए गए थे। कहाँ से, तो ये जो प्राप्त किए गए थे आदमगढ़ जिले से प्राप्त किए गए थे। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 13 जो प्रश्न है कि रॉबर्ट बुश फुटे, जिन्होंने भारत में पहले पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज की, एक सब ये थे। तो ये कौन थे, तो ये जो थे यहाँ पे भूविज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये दोनों थे। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। बी ऑप्शन नहीं दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, 14 प्रश्न है कि कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, कांस्य और लोहे में विभाजित 3 आयु प्रणाली को डैश के द्वारा गढ़ा गया था। तो उसका नाम हो जाएगा थॉम्सन। किसके द्वारा गढ़ा गया था 3 आयु प्रणाली को, थॉम्सन के द्वारा। आगे प्रश्न देखिए 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार मिलते हैं। तो वहां पे नाम हो जाएगा महदहा से मिलते हैं। ऑप्शन कुछ आपको देखने को अजीब लगते होंगे, लेकिन बात करें दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है।
16 देखिए प्रश्न जो है कि भारत में मेसोलिथिक संदर्भ में हड्डी के आभूषण कहाँ से प्राप्त किए थे। हड्डी के आभूषण की बात किया है तो महदाह से ही प्राप्त होते थे हड्डी के आभूषण। 17 प्रश्न देखिए, 17 प्रश्न है कि एक साथ 3 मानव कंकाल कब्रें बरामद की गई थी। कहाँ से बरामद की गई थी? तो दमदमा से बरामद की गई थी। कहाँ से? तो दमदमा से बरामद की गई थी। 18 प्रश्न है कि अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ से शुरू की गई थी? किस युग से शुरू हुआ था अनाज की खेती? तो नवपाषाण काल युग से शुरू हुआ था। ए विकल्प दोस्तों सही हो रहा है। 19 प्रश्न है कि भारत में मनुष्य का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो देखें तो यहाँ पे जो डी विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा, नर्मदा घाटी से मिलता है। आगे देखिए प्रश्न, मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला पहला अनाज कौन था? तो पहला अनाज हो जाएगा जौ। कौन था दोस्तों? तो जौ हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 21 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? कृषि कहाँ से मिला है? तो बात करें लहुरा देवा से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों? तो लहुरा देवा से मिला है कृषि का सबसे जो है पहला साक्ष्य। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 22, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ बसे हुए जीवन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो उसका नाम हो जाएगा मेहरगढ़। डी विकल्प दोस्तों सही होगा। 23 जो प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप से, तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न दोस्तों 24 नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ आप लोग को बताएं, ये ऑप्शन रिपीट कर गया है प्रश्न। और 25 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? तो ताम्र युग को जो है ताम्रपाषाण युग से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग 25 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके, और जितना हो सके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।